हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न आज ले लेते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, और कहीं मैं गलत हूँ, मैं मुझसे भूल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मेरी गलतियों को सुधार सकते हैं, क्योंकि हम सब सीखने के पथ पर हैं। हम में से कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। हम सब सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस में हैं। तो कोई भी गलती हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सुधार सकते हैं। पहला प्रश्न है, भक्तों की झूठ और कड़वी बातों को दिल से कैसे निकालें। तो मेरी समझ जहाँ तक है कि भक्त जो है वो झूठ या कड़वी बातें बोलेगा ही नहीं। अगर वो झूठ और कड़वी बातें बोल रहा है तो वो भक्ति पथ पे अभी परिपक्व नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि वो भक्त है, आपको लगता है कि वो झूठ आपसे बोला है या आपको कष्ट हो रहा है उसके किसी कड़वी बात से, तो आप भक्त जैसा व्यवहार कीजिए। आप भक्त हैं, आप अगर भक्त हैं तो आप वो क्षमा प्रदान कर सकती हैं। आप किसी की झूठ या उसकी कड़वी बात के लिए उसको क्षमा कर सकती हैं। आप भक्ति लेवल पे जिस स्तर पे होते हैं उसी स्तर का आप व्यवहार करते हैं। तो आप अपना स्तर सोचिए कि आप किस स्तर पे हैं। किसी की कड़वी बात या किसी का झूठ आपको बुरा क्यों लग रहा है, तो वो सब इग्नोर करना सिखाया जाता है भक्ति में। कि जैसे हंस और कौवे का उदाहरण हम देखते हैं, कौवा सिर्फ गंदगी में जाके मुंह मारता है, और जबकि हंस हम देखते हैं कि वो साफ सुथरी जगह पे मोती, ऐसा माना जाता है कि मोती का वर्ण करता है। तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं मक्खी और मधुमक्खी का। साधारण मक्खी सिर्फ कचरे में जाके बैठेगी, जबकि मधुमक्खी मधु इकट्ठा करने के लिए सुंदर फूलों में जाकर बैठेगी। तो यही एक तरीका है कि आप अपने आप को उस लेवल पर देखें कि आप मधुमक्खी हैं, आप हंस हैं, आप कौवा या मक्खी नहीं है, साधारण मक्खी नहीं है जो जाके कचरे पे बैठेगी। आप उन सब चीज़ों को इग्नोर करने के लिए ये उदाहरण अपने दिमाग में हर वक्त रखें, क्योंकि आपका लेवल आपका व्यवहार ही प्रदर्शित करता है। तो आप भूल जाइए कि आपको कोई कड़वी बात बोला या किसी ने आपको झूठ बोला। जिसने बोला वो उसके कर्म इकट्ठे हुए, जिसने आपके साथ कड़वी बात बोली वो उसके कर्म इकट्ठे हुए। आप अपने कर्म मत इकट्ठे कीजिए, उनको या तो जवाब देके या तो उनकी बातों को दिमाग में घुमा घुमा के, है ना। आपका अपना समय बर्बाद हो रहा है। आपको भक्ति करनी है, आपको भजन करना है। आपके भजन के लिए समय चाहिए, आपके भजन के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। वो कंसंट्रेशन आप कहाँ से लाएंगी? वो आप फालतू की बातों को दिमाग से निकाल के कंसंट्रेट कर पाएंगी। नहीं तो कंसंट्रेट करना बहुत मुश्किल होता है भजन में, भक्ति में, जप में। तो उनको दिमाग से निकालते रहिए। कैसे निकालना है? भगवान की लीलाएं पढ़िए, भगवान के बारे में और सुनिए और जानिए। जितना भगवान के बारे में जानेंगे उतना अधिक आप संसार के बारे में विरक्त होते जाएंगे, संसार की चीज़ों से विरक्त होते जाएंगे। जैसे कड़वी बातें किसी की या किसी का झूठ, ये सब चीज़ें आपको परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि सारा दिन तो आप भगवान की लीलाएं सुन रही हैं, पढ़ रही हैं। तो वो दिमाग में वही घूमेगा, दिमाग में फिर वो झूठ और कड़वाहट नहीं घूमेगी। तो अभी वो सब इसलिए घूमता है क्योंकि आप उस सब पे ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। भगवान की लीलाओं से, भगवान के अध्ययन से, भगवान के बारे में सुनने से ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन उन बातों पे रहता है। इसीलिए आपको वो चीज़ें परेशान करती हैं या उनसे आप बॉदर होते हैं। तो आप प्रयास कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण लीला सुनने को मिले, कृष्ण कथा सुनने को मिले, कृष्ण कथा का आप पाठन करें, तो उससे आपको बहुत लाभ होगा। होप मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाई। अगर नहीं दे पाई तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता देना। मैं आपका आंसर फिर से आपके सामने लाने की कोशिश करूँगी। अगला क्वेश्चन है डिम्पल सोनी का। वो कहती हैं, हमारी जनरेशन स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर होती जा रही है, और सेकंड थिंग ये है कि भगवान हमारे साथ हैं, इस पे विश्वास कैसे करें? प्रार्थना तो हम कर लेते हैं, लेकिन विश्वास कैसे उजागर हो कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी? तो डिम्पल जी, अगर आपने भगवत गीता पढ़ी होती तो आप ये जान और समझ जाती कि भगवान हर जगह हैं। इस चीज़ का विश्वास आप कर पाती कि भगवान हर जगह हैं। आप भगवत गीता लीजिए, पहले तो उसको पढ़िए और फिर देखिए भगवान पानी के स्वाद तक में हैं।
आप जब पानी का एक घूंट भी पीती हैं तो ये जानिए कि भगवान इस स्वाद में है, भगवान हर जगह है, कण कण में है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी तो हमें पता लग जाएगा कि भगवान हमारे साथ हर वक्त है। आती जाती सांसों में भगवान है, भगवान हमारे हृदय में है, भगवान हमारे हृदय में हृदय के पास ऐसा मैंने सुना है, ऐसा मैंने पढ़ा है कि भगवान एक आपके अंगूठे के साइज में आपके हृदय में रहते हैं। तो आप ये सोचिए आपके साथ हैं वो हमेशा, तो आपकी सुनेंगे क्यों नहीं। आप अपने माता पिता को भी प्रार्थना करते हैं तो वो भी सुनते हैं आपकी कि प्लीज़ मुझे कुछ दिला दीजिए, या एडमिशन कहीं करा दीजिए, या नए कपड़े चाहिए, या नया गैजेट कोई चाहिए, तो आप प्रार्थना करते हैं। तो वो प्रार्थना भी आपके माता पिता भी सुनते हैं। तो आपके हृदय में बैठे आपके परम पिता आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे, आपकी प्रार्थना स्वीकार क्यों नहीं होगी। सबकी प्रार्थना स्वीकार होती है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो अपनी इच्छा के बिना यहाँ पे भ्रमण कर रहा है। यहाँ पे सब जीव अपनी इच्छाओं के आधार पर ही रह रहे हैं। सबकी कुछ न कुछ इच्छा थी और उस इच्छा के अनुसार उसको वो शरीर मिला, उसको वो स्वभाव मिला मतलब वो इच्छा पूरी हुई ना। आपने जो प्रार्थना की वो इच्छा पूरी हुई ना, वो प्रार्थना पूरी हुई ना, तो आपकी प्रार्थना पूरी होती है, होती ही है। ये सोच लीजिए कि जन्म को कितने भी बीत जाएं, पर आप जिस इच्छा को जिस प्रार्थना को भगवान के सामने रखती हैं वो पूरी होती ही है। तो अब आप क्या कह रही हैं कि आप प्रार्थना तो हम कर लेते हैं, लेकिन विश्वास कैसे करें कि प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप भगवान से जो प्रार्थना करती हैं वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान मतलब सबके पिता, सबसे ऊपर जो है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सारे कारणों के जो कारण हैं वो हैं ईश्वर। वो भगवान की शरण में आप जाएंगी तो आपकी इच्छाएं पूरी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप होप मैं आपका आंसर दे पाई, नहीं दे पाई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। मैं और प्रयास करूंगी कि अच्छे से आपका आंसर दे पाऊँ। अगला क्वेश्चन है, किस हद तक जाकर भक्तों की मदद करनी चाहिए। सिर्फ भक्तों की नहीं, किसी की भी मदद उस हद तक जाकर करनी चाहिए कि आपका भजन, आपका जीवन, आपका भरण पोषण बाधित ना हो। अगर आपके जीवन और भरण पोषण और भजन पर असर पड़ रहा है तो आप उस हद के बाहर मत जाइए, क्योंकि आपका भजन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका जप करना, आपका अध्ययन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भजन में बाधित हो रही हैं किसी की सहायता करके, तो आप उस हद के पार मत जाइए, उस हद के अंदर ही किसी की सहायता कीजिए। पहले अपने लिए समय निकालिए। कहा जाता है कि भक्ति में सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फलेस होके भक्ति नहीं की जा सकती। सेल्फिश होके अपना जप, अपना अध्ययन, अपना प्रार्थनाएं, अपना जो भी आपका मॉर्निंग रूटीन है या इवनिंग रूटीन है या जो भी आपके दिन भर का रूटीन आपने बना के रखा है, वो पूरा हुए बिना आप किसी की मदद करने अगर जाते हैं तो वो आप किंग कर्तव्य विमूढ़ कहलाते हैं। तो अपना कर्तव्य, सबसे पहला कर्तव्य तो श्री हरि को प्रार्थना करना और श्री हरि के लिए समय निकालना है। तो अब ये देखिए किस हद तक आप जा सकती हैं, किस लिमिट तक आप किसी की सेवा कर सकती हैं। ये आप स्वयं विचार कीजिए कि आपका जीवन, आपका स्मरण, आपका भजन, आपका जप तप बाधित ना हो तो उस हद के पार आप जा सकती हैं या नहीं, ये आप स्वयं तय कर सकती हैं। होप मैं आपका आंसर दे पाई। अगर नहीं दे पाई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, ताकि मैं आपके क्वेश्चन को फिर से दोहरा के आपके आंसर को अच्छे तरीके से और दे पाऊँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।